उमेश शुक्ला जी की एक साथ दो फिल्में रिलीज हुई, एक चतुर नार एंड हीर एक्सप्रेस। दोनों ही फिल्मों को कंपेयर करते हुए साथ में रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। एक चतुर नार सच में एक चतुर नार की कहानी है। ममता मिश्रा, ममता का कैरेक्टर जो है सुपर टैलेंटेड दिव्या खोसला कुमार ने प्ले किया है। ममता के हस्बैंड यानी रजनीश दुग्गल ने इनके हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले किया है। इनकी डेथ हो चुकी है। इनके हस्बैंड ने किसी कारणवश 20 लाख का कर्जा एक लोकल मनी लेंडर कम गुंडे से लिया हुआ था मजबूरीवश। ये लोकल गुंडा मनी लेंडर जो है इनका कैरेक्टर प्ले किया है यशपाल शर्मा ने। तो ममता अपने छोटे बेटे और अपनी बूढ़ी बीमार सास के साथ लखनऊ के एक स्लम एरिया में रहती है। एंड ये लोकल गुंडा जो है मनी लेंडर जो है अब ये सारा अमाउंट जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ ममता से वसूल करना चाहता है। तो ममता ने अपने आस पड़ोसियों को अपने चतुराई के जाल में लेकर के इस तरह का एक दिखावा किया है कि इस घर में कोई नहीं रहता है, घर बाहर से लॉक्ड है, बट एक्चुअली ये तीनों जो है ममता, उसका बेटा और उसकी सास, तीनों भी अंदर ही रहते हैं। बट जब भी ये गुंडे आते हैं वसूली के लिए तो इस तरह से फिल्म में जो सेटअप है दिखाया गया है बहुत अच्छे से कि उनको पता ही नहीं चल पाता है कि अंदर तीन लोग एक्चुअली रह रहे हैं। ममता लखनऊ के मेट्रो में काम करती है, परमानेंट नहीं है। 17,000 की सिर्फ सैलरी है, गरीबी के कगार पर है, झुग्गी बस्ती में ऑलरेडी रह रहे हैं। बेटे को लेकर के बेटे को स्कूल नहीं भेज पा रही है, कर्जा है इतना सारा इंटरेस्ट के साथ में, बूढ़ी बीमार सास है। तो ये ममता जो चतुर नार है किस तरह से सिचुएशन को कन्फ्रंट करती है, फेस करती है एंड इसको सॉल्व करती है, ये एक ऐसी कहानी है। फिल्म के लीड कैरेक्टर्स में विलन का रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं नील नितिन मुकेश। ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर अभिषेक। अभिषेक एक फंडिंग एजेंसी चलाते हैं, उनका पॉलिटिशियंस के साथ नेक्सस है। वो पॉलिटिशियंस के साथ मिल करके जो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए योजनाएं होती है उसका पैसा डाइवर्ट करके अपनी और इन पॉलिटिशियंस की जेबें भरने की स्कीम्स बनाने में मास्टर है। तो ऐसे ही चालू अभिषेक के कुछ राज ममता के हाथ में लग जाते हैं और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाती है। अपेक्षा नहीं थी इतनी ज़्यादा इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी है वो स्टार्ट टू एंड टोटली ग्रिपिंग है। इट ग्रिप्स यू, इट मेक्स यू क्यूरियस एंड इट इज़ हाईली एंटरटेनिंग। सुशांत सिंह, जाकिर हुसैन, रोज सरदाना, अनिल रस्तोगी भी फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की कास्टिंग अच्छी है, सारे जो एक्टर्स हैं उन सबकी एक्टिंग बहुत उम्दा है। स्पेशली ममता यानी कि हमारी दिव्या खोसला कुमार, उनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। डायरेक्टेड बाय उमेश शुक्ला, स्टोरी इज बाय हिमांशु त्रिपाठी, स्क्रीन प्ले इज बाय उमेश शुक्ला, दीपक निर्मन, जय मास्टर। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन की टीम ने उम्दा काम किया है। जैसे मैंने बताया स्टार्ट टू एंड कुछ भी इस फिल्म में ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। इट इज़ वेरी ग्रिपिंग, वेरी एंटरटेनिंग एंड चतुर नार की चतुराई स्टार्ट टू एंड देखते देखते आपका जी नहीं भरेगा। स्कोर इज बाय अमर मोहिले एंड रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर बाय वायु, अभिजीत श्रीवास्तव एंड शरण रावत। म्यूजिक फिल्म के साथ अच्छे से ब्लेंड होता हुआ लग रहा है। द म्यूजिक एंड स्कोर कॉम्प्लीमेंट्स द फिल्म वेरी वेल। सो इस फिल्म को बार बार देखना बनता है, इसको आप थिएटर में ज़रूर देखें। वहीं डायरेक्टेड बाय उमेश शुक्ला की और एक फिल्म आई जिसका नाम है हीर एक्सप्रेस। हीर एक्सप्रेस की लीड स्टार कास्ट में दिविता जुनेजा दिखाई दे रही है। दिविता के कैरेक्टर का नाम है हीर, हीर वालिया। हीर पंजाब में अपने मामाओं के साथ पली बड़ी है। हीर के मामाओं का कैरेक्टर गुलशन ग्रोवर और संजय मिश्रा ने प्ले किया है। हीर की मम्मी की डेथ हो चुकी है, उनके फादर की भी डेथ हुई है, ऐसा उनके मामाओं ने उन्हें बताया है। बट फिल्म में उनके फादर के बारे में एक मिस्टीरियस एंगल रखा गया है जो इतना मिस्टीरियस नहीं है। काफ़ी ऑब्वियसली वो पता चल रहा है, काफ़ी प्रेडिक्टेबल है कि उनके फादर कौन है। बट उनके फादर का राज उनसे क्यों छुपाया गया है ये नहीं पता चलता है, ये इन द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म ही पता चलता है। फिल्म में मेघना मलिक और प्रीत कामानी भी है। हीर एक मल्टी टैलेंटेड लड़की दिखाई गई है जो हॉर्स राइडिंग में भी निपुण है, गाड़ियों को ठीक करने में भी
वो बहुत ज़्यादा होनहार है और साथ ही में वो बहुत अच्छा खाना भी बनाती है। उनके मामाओं का एक एक्वेस्ट्रियन स्टड फार्म है जहाँ उसने हॉर्स राइडिंग को मास्टर किया था। वो एक गराज भी है, तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ियों को ठीक करना सीखा है। एंड उनकी माँ के नाम से प्रीतोदा ढाबा नाम से एक ढाबा भी है जहाँ वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और वो पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो होता ये है कि हीर को एक दिन यूके में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ऑफर होता है वहाँ के इंडियन स्पाइस नाम के रेस्टोरेंट के लिए, जहाँ कस्टमर्स का फुटफॉल बहुत कम हो गया है, हाई ऑन कंपटीशन है। तो इसीलिए यूके के इस इंडियन स्पाइस रेस्टोरेंट की ओनर जो है वो हीर को ढूंढते ढूंढते पंजाब पहुंचती है एंड उसे ये जॉब ऑफर करती है। हीर इनिशियली मना कर देती है, बट देन जो ओनर है उस रेस्टोरेंट की, यूके के रेस्टोरेंट की, वो हीर को मना लेती है ये कह करके कि प्रीतोदा ढाबा के नाम से इंडियन स्पाइस को रीनेम किया जाएगा, बदला जाएगा। तो इससे हीर जो है वो प्रभावित हो जाती है एंड शी एक्सेप्ट्स द ऑफर। पता नहीं, थोड़ा सा अजीब लगा, 3 महीने का सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफर, बट देन वो स्टोरी में आगे जेल हो जाता है। तो इस तरह का ऑफर एक्सेप्ट करके हीर जो है वो यूके पहुंच जाती है एंड देन द इवेंट्स फॉलो जो उनके फादर से रिलेटेड मिस्ट्री है एंड यू नो द अदर इवेंट्स लीडिंग अप टू द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म यहाँ से फॉलो करते हैं। फिल्म में आशुतोष राणा का भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। सो ओवरऑल मेरा रिव्यू इस फिल्म के बारे में ऐसा है, कंपेयर्ड टू एक चतुर नार ये कहानी काफ़ी सिंपल है। इसका स्क्रीन प्ले भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल है। स्क्रीन प्ले की अगर बात कर ही रहे हैं तो एक्चुअली ये जो स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा स्लो पेस्ड, एक्सट्रीमली स्लो पेस्ड है। ये इसमें एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज कहानी काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं है कि बकवास है या अच्छा नहीं लग रहा है देख करके। कहानी अच्छी है, कैरेक्टर्स अच्छे हैं, एक्टर्स ने, सब ने इंक्लूडिंग हीर ने काम अच्छा किया है। सारे एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बट देन इट इज़ वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी लेंदी, जबकि कहानी जो है वो बहुत छोटी सी है। सो ये इस तरह की एक फिल्म है। अगर हम इसे कंपेयर करें एक चतुर नार से, तो जिस तरह से चतुर नार थ्रिलिंग है, उसमें बहुत ही बढ़िया कॉमेडी है एंड इट इज़ ग्रिपिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, उस तरह से हीर एक्सप्रेस काफ़ी स्लो पेस्ड है, काफ़ी प्रेडिक्टेबल है एंड वेरी सिंपल इट इज़। पता चल जाता है कि एक्चुअली फिल्म में क्या होने वाला है और इसका एंड लगभग कैसे होगा इसका भी अनुमान लग जाता है। बस एक चीज़ की मिस्ट्री बनी हुई रहती है जो आप जानना चाहते हो थ्रू आउट द मूवी कि एक्चुअली हीर के फादर का राज क्या है। फादर कौन है वो पता चल ही जाता है, बट क्यों ऐसा है, क्यों छुपाया गया है, क्या हुआ था, वो लगभग उसका अनुमान नहीं लग पाता है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फिल्म, दो नॉट बैड, वेरी स्लो पेस्ड। आई थिंक ये थिएटर्स के लिए नहीं, ये OTT के लिए, अगर आप एक यू वांट टू हैव अ पीसफुल इवनिंग, एक सिंपल सी कहानी आप देखना चाहते हैं, देन हीर एक्सप्रेस इज वन सच स्टोरी। सो दिस इज माई टेक ऑन द फिल्म हीर एक्सप्रेस। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप डिसाइड करते हैं कि इन फिल्मों को आप जब ये OTT पर रिलीज हो जाए तब देखें, देन आई विल बी शेयरिंग द सब्सक्रिप्शन लिंक्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन यूज दोज लिंक्स टू वॉच इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Till then, signing off. See you in the next video.